हेलो एवरीवन, मैं दीपाली शुक्ला पाठक, कलार्जन की हेड। लास्ट ईयर बच्चों के बहुत बोलने पर हमने पिकनिक प्लान की थी और जो कि अब एक इवेंट का रूप ले चुकी है। कलार्जन अब हर साल बच्चों को एक पिकनिक ज़रूर ऑर्गेनाइज करके देगा। लास्ट ईयर हम बच्चों को फन सिटी लेकर गए थे और इस साल बच्चों के लिए मैंने एक फार्म हाउस बुक किया है। आइए इस ब्लॉग में देखते हैं आगे हमने क्या क्या किया। क्रिस मा विला, ये फार्म हाउस हमारे घर के पास में ही था, तो डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इशू था नहीं और ये बच्चों के लिए बहुत ही जॉयफुल प्लेस है। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले जोन है जहाँ पर झूले वगैरह हैं, गार्डन है जहाँ पर कई तरह के गेम्स खेले जा सकते हैं। कैरम खेलने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस था जो कि सर ने बच्चों के साथ खेला। बच्चों को वो यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया। छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे और डिसिप्लिन के साथ वेट कर रहे थे अपने टर्न का। बड़े बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और इस तरह के इवेंट में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि होती है कि बच्चों का आपस में बॉन्ड बनता है, आपस में एक दूसरे को समझते हैं, जो कि हेल्प करता है शो वगैरह में। शो में बच्चे फिर आपस में एक दूसरे को इजीली हेल्प कर पाते हैं। दूसरी ओर यहाँ गार्डन में तैयारी हो रही थी पतंग उड़ाने की। सर बच्चों को हेल्प कर रहे थे और साथ ही साथ सर ने भी बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। पिकनिक स्पॉट पर पापा भी आए हुए थे, पापा मम्मा दीदी सभी लोग पहुंचे थे। सबने बहुत एंजॉय किया। सभी बच्चे बार बार मेरे पास आकर मुझसे बोल रहे थे कि मैम हम पूल में कब जाएंगे, हम पूल में कब जाएंगे। और मैं बच्चों को लगातार समझा रही थी कि आज धूप कुछ कम निकली है तो पूल की जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसीलिए बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए हमने प्लान किया कि हम पिट्ठू खेलेंगे और हमने गार्डन में पिट्ठू खेलना स्टार्ट किया। उसके लिए बनाई 2 टीम। छोटे बड़े सभी बच्चों ने मिलकर बहुत मस्ती की। फिर गार्डन में हम पिट्ठू खेलने आए। यहाँ कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, उन्हें भी बुलाया गया कि चलो हम सब साथ में एक साथ पिट्ठू खेलेंगे। और फिर प्रॉपर टीम बनाई गई। एक टीम थी सर की और एक टीम थी मेरी। हमने 2 टीम बनाकर पिट्ठू खेला। खेलने के बाद बच्चों को रिफ़्रेशमेंट देना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने भेल सर्व करी, भेलपुरी। और इस बार पिकनिक पर हमने काफ़ी कुछ रिफ़्रेशमेंट में रखा था। मामा जी भी इस बार हमारे साथ थे, मामा जी भी आए हुए थे जो कि बड़े प्यार से बच्चों के लिए समोसे प्रिपेयर करके लाए थे। तो बच्चों को सबसे पहले भेलपुरी और समोसा ही नाश्ते में दिया गया और उसके बाद पानी पूरी, नूडल्स ये आइटम भी बनाए थे। हर बार मेरा मन होता है कि मैं बच्चों को कुछ हेल्दी और अच्छा बनाकर खिलाऊं, कुछ भी बाहर का ना खिलाऊं। फिर क्या था, फाइनली स्विमिंग का टाइम आ गया और स्विमिंग के लिए मैं बच्चों को लेकर गई। चूँकि पानी भी ठंडा था और ठंड भी थी, धूप कुछ कम थी, तो मैंने बस ये सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा पूल में टाइम स्पेंड करूँगी, ज़्यादा टाइम पूल में मस्ती नहीं करने दूँगी। और वही हुआ। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको तो था कि वो पूल में बहुत मस्ती करना चाहते थे, बट नहीं, हमने ऐसा ही प्लान किया कि थोड़ा बहुत बच्चों को पूल में मस्ती करने दिया और उसके बाद जल्दी जल्दी उनके ड्रेसेस चेंज करवा दिए। बड़े बच्चों के साथ मैंने भी कुछ फ़ोटोशूट किया।
कुछ रील्स बनाई और पूल में किया बहुत सारा एंजॉय। पूल में सभी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, छोटे बड़े। छोटे बच्चों को तो मैंने जल्दी से बाहर करके उनका चेंज करवा दिया था, लेकिन बड़े बच्चे तो कहाँ ही मानते हैं। बड़े बच्चे मस्ती कर रहे थे और मेरे भी पीछे पड़ गए कि आपको भी पूल में आना होगा। मैं पूल में जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, पानी मुझे ठंडा लग रहा था। बट मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे पूल में धक्का दे दिया गया। फिर क्या था, फिर तो बॉडी यूज़ टू हो चुकी थी और फिर मैंने भी पूल में बहुत मस्ती की बच्चों के साथ। मेरी सिस्टर वीना सिरोठिया, जो कि ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट की हेड हैं, उन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। उन्होंने भी पूल में आकर बच्चों के साथ डांस किया, एंजॉय किया। बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद अब बारी थी सर की। सर ने मुझे पूल में धक्का दिया था, तो मेरे मन में था कि क्यों ना इन्हें भी पता चले कि पानी ठंडा था। तो मैं बस वही पूल के पास सर के साथ बैठी थी, जहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे, और मैंने ठंडा पानी उन पर डाल दिया। फिर क्या था, वो भागे और हम उन्हें पकड़ने में लग गए। सर को जैसे तैसे हमने पकड़ा, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जो भी उन्हें पूल में गिराने की कोशिश कर रहा था, उन सबको पूल में उन्होंने ही धक्का दे दिया। सबसे पहले बारी थी रेवा की, फिर और भी बच्चों को वो पकड़ने लगे कि कौन मुझे धक्का दे रहा था। और फिर क्या था, जैसे ही वो पूल में गए तो वो तो रिलैक्स यूज्ड टू थे, तो काफ़ी इन्जॉय किया। पानी ठंडा था, बट फिर भी पानी में हमने बहुत मस्ती की, डांस किया, एंजॉय किया। कुछ फ़ोटोशूट के बाद हम पूल से बाहर आ गए और चेंज करके फिर से मस्ती में लग गए। ये मस्ती कुछ अलग लेवल की थी। साथ ही साथ बच्चों को नूडल्स सर्व की जा रही थी। सभी लोग नूडल्स अच्छे से खा रहे थे। मुझे बहुत खुशी थी कि सभी को मेरी बनाई हुई नूडल्स, पानी पूरी और भेल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। सबने बहुत खुशी से खाया और खूब पसंद किया। अब
अब टाइम हो चुका था बच्चों का घर जाने का। उसके पहले मैंने बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया, सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग करी, जिससे मुझे ये पता चले कि उन्होंने यहाँ पर कितना एंजॉय किया है। सभी बहुत खुश थे, सभी को बहुत अच्छा लगा था यहाँ आकर, तो सभी अपना फीडबैक दे रहे थे कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा। मैंने भी पर्सनली बहुत एंजॉय किया। बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में जो आनंद है वो और किसी चीज़ में नहीं है। बच्चों के साथ मस्ती कर कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे बचपन लौट आया हो। बहुत ही एंजॉय किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कलार्जन की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।